सो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप यू आर इन बेस्ट ऑफ योर हेल्थ। येस, यू हैव हर्ड इट राइट। मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट जो भी बंदा मेरा वीडियो देख रहा है उसने इस प्रोजेक्ट को जरूर देखा होगा, क्योंकि जैसे ही आप नोएडा एंटर करते हो द फर्स्ट प्रोजेक्ट यू सी इज दिस। इतना प्यारा लोकेशन है, इतनी बढ़िया जगह लगती है, ये इतनी प्यारी प्यारी चीजें भी स्ट्रक होने से ना थोड़ा दिल को दुखता है। लगता है कि यार जो आज के डेट में अपने आप में एक आइकॉनिक टावर हो सकता था, स्काई स्क्रैपर जो मतलब शान हो सकती थी नोएडा या दिल्ली एनसीआर की, वो इस तरीके से स्ट्रक है लाइक अ मोरॉन, और लोग भी बिल्कुल फंसे हुए हैं। अगर सब कुछ सही रहा तो जो दिल्ली एनसीआर का टॉलेस्ट टावर है विच इज 80 फ्लोर्स, ये रिवाइव हो सकता है। इस पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बहुत जल्दी शुरू हो सकती है, और जो लोग भी वहाँ फंसे हुए हैं उन लोगों को अपना घर मिल सकता है, और वो जगह एक बहुत बड़ा डेस्टिनेशन बन सकता है फॉर द शॉपर्स, बिकॉज इट हैज़ ह्यूज रिटेल एरिया। अब सबसे पहले इस प्रोजेक्ट की बात करें, द प्रोजेक्ट इज ऑफ 17 एकड़, 4 टावर्स। सबसे पहला जिसमें है इस्पायरा, जो है द टॉलेस्ट टावर, 80 फ्लोर की बिल्डिंग, 300 मीटर हाइट। सेकंड हम बात करें तो नोवा ईस्ट, नोवा वेस्ट, एंड द फोर्थ वन इज एस्ट्रेलिस। जैसा कि दिस इज अ मिक्स लैंड यूज, सो इट कंसिस्ट ऑफ अपार्टमेंट्स, सर्विस अपार्टमेंट्स, रिटेल शॉप्स, ऑफिसेज, काइंड ऑफ थिंग्स। टोटल यहाँ पर सारे यूनिट्स की बात करें इंक्लूडिंग द रेजिडेंशियल एंड द कमर्शियल, इट कंसिस्ट ऑफ 5500 यूनिट्स, जिसमें से ऑलमोस्ट हाफ ऑफ आप मान सकते हो रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल के बीच में। बहुत ही बड़ा रिटेल एरिया अक्रॉस आपको मिल जाएगा, क्योंकि रिटेल एरिया आपको पता है कि ग्राउंड एंड फर्स्ट सेकंड फ्लोर पे होता है, तो उस तरीके से चीज़ें डेवलप की जा रही है। एक पूरा फॉरेन कॉन्सेप्ट था, बहुत ही एग्रेसिव प्रोजेक्ट था। और क्यों कोटक ने इसको इन्वेस्ट किया है, क्योंकि एज पर द कैलकुलेशन इस प्रोजेक्ट में आज भी रेवेन्यू पोटेंशियल है 7,000 करोड़ रुपीस का, यानी कि अभी भी बहुत सारा पैसा आ सकता है इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके। जो रिटेल बनेगा, अपार्टमेंट्स और बनेंगे, सर्विस अपार्टमेंट बनेंगे, ऑफिसेज बनेंगे, उसको बेच के मार्केट में इतना पैसा रिकवर किया जा सकता है, जो अपने आप में बहुत बड़ा पैसा है, जिससे सारे पेमेंट्स हो सकते हैं इंक्लूडिंग द अथॉरिटी, लोगों के घर मिल सकते हैं। इसके अलावा कोटक के भी अपने पैसे मतलब इन्वेस्ट करके नेचुरल से दे आल्सो वांट सम रिटर्न, उनको अपना रिटर्न मिल सकता है। ये एक विन विन सिचुएशन हो सकता है आज के डेट में सबके लिए, बट अल्टीमेटली इट कैन बी अ विन विन सिचुएशन फॉर द पीपल हु हैज ऑलरेडी इन्वेस्टेड, और नोएडा के लिए भी, क्योंकि देखो आज ये तो हो गया जो आएगा, पर एंड ऑफ द डे इतनी सारी रजिस्ट्रीज होंगी तो उसके भी पैसे मिलेंगे। 2012 में शुरू किया गया था इसकी बुकिंग वाया सुपरटेक। उस टाइम दिस वाज अ हिट प्रोडक्ट और लोग लाइन लगा के इस प्रॉपर्टी को खरीद रहे थे, और 2011 में सुपरटेक ने इसको ऑक्शन में लिया था फ्रॉम द नोएडा अथॉरिटी एट द कॉस्ट ऑफ अराउंड 1250 करोड़ रुपए। सबने सुना होगा कि सुपरटेक का बहुत बड़ा डाउनफॉल आया, सारे प्रोजेक्ट्स इसके स्ट्रकअप हो गए, अथॉरिटी के पैसे नहीं दे पा रहे थे, दूसरी तरफ बैंक के पैसे नहीं दे पा रहे थे। इस कारण से सुपरटेक ऑलरेडी बैंकरप्ट हो चुका है, और इनके ऑलरेडी 14 प्रोजेक्ट्स इज अंडर द आईआरपी। IRP takes care of the projects when the builder या company comes into the bankruptcy, क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट्स थे which were under the subsidiary of Supertech Limited, जिसमें से this was one of the project। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी भी Supertech को बिलोंग करते हैं, पर they have not come under the bankruptcy। अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की। 168 करोड़ के आसपास ड्यूज था इनका बैंक ऑफ महाराष्ट्र का, तो बहुत सारे पेमेंट रिमाइंडर्स ये दी जा रही थी, बहुत बार सेटलमेंट हुआ कि मतलब टाइम एक्सटेंशन दिया गया। फाइनली एनसीएलटी ने डिसाइड किया कि नाउ इट हैज़ टू कम अंडर द बैंकरप्सी आने से पहले, क्योंकि सपोज मान लो सुपरटेक भी इसको खोना नहीं चाहता था, सो दे ट्राइड देयर लेवल बेस्ट टू ब्रिंग सम इन्वेस्टर्स, जिसमें से फाइनली कोटक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर लिमिटेड हैज शोन इट्स इंटरेस्ट टू कम एज अ इन्वेस्टमेंट पार्टनर एंड कंप्लीट द प्रोजेक्ट। अब कंप्लीट करने का एक पूरा जो फॉर्मेशन है, ये एक ट्राई पार्टिड फॉर्मेशन होगा, जिसमें एक तरफ होगी कोटक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, दूसरी होगी आपकी खुद नोएडा अथॉरिटी, तीसरी होगी सुपरटेक। तो इट विल बी अ ट्राई पार्टिड काइंड ऑफ डील। इसको अकाउंट भी मेंटेन किया जाएगा विच विल बी मैनेज्ड बाई ऑल 3 पार्टीज। जो पुराने क्रेडिटर्स उनको पे किया जा सके, अथॉरिटी के अपने पैसे मिल सके, और आपके एग्जिस्टिंग होम बायर्स को घर मिल सके। सबसे पहले बात करते हैं किसके कितने ड्यूज हैं एक्चुअली। सो करीब आज के रेट में 3320 करोड़ रुपए सिर्फ नोएडा अथॉरिटी के ड्यूज हैं, जिसमें से 224 5.8 करोड़ रुपीज है उनका प्रिंसिपल अमाउंट, एंड 1073 करोड़ रुपीज है उनका जो एक्सटेंशन लिया है इन्होंने इतने साल जो डिफॉल्ट किए उसका। सेकंड है करीब आप मान के चलो कि 300 करोड़ के आसपास है बैंक्स के, जो वन ऑफ द बैंक इज दिस। सो कोटक इनिशियली क्या कर रही है कि 300 करोड़ रुपए वो देगी, जिसमें वो पुराने बैंक वाले हैं उनके लोन्स क्लियर करेगी, वो दे विल
पे 50 करोड़ रुपीस टू नोएडा अथॉरिटी जस्ट टू, मतलब जो वापस से सारे नक्शे वक्शे जो भी अप्रूव करना है सब कुछ उसके लिए, और 450 करोड़ रुपीस ये इन्फ्यूज करेगी टू कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। दिस इज जस्ट एलओआई, अभी ऐसा नहीं है कि मतलब ये सब कुछ हो चुका है। नोएडा अथॉरिटी ने काफी सारे वेवर दी हैं टू दी प्रोजेक्ट। इसमें इन्होंने कोविड का जो पीरियड था, उस जो पेंडेमिक का पीरियड था, उस 2 साल के लिए जो भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी का वेवर दिया गया था सरकार की तरफ से, वो वेवर है ऑन दी रेजिडेंशियल यूनिट। कमर्शियल में इन्होंने वेवर नहीं दिया। इसके अलावा 3 साल लगेगा इस प्रोजेक्ट को बिल्कुल 100% कंप्लीट करने में। उस 3 साल के अंदर जो इनका टाइम एक्सटेंशन का जो चार्जेस होता है वो कुछ भी चार्ज नहीं करेगी, तो ये बिल्कुल फ्री रहेगा, आपको बता दूं। अब गाइज मेरा ये कहना है कि नोएडा में जिस तरीके से कुछ प्रोजेक्ट्स रिवाइव हो रहे हैं बाय नोएडा अथॉरिटी बीइंग वेरी प्रोएक्टिव इन दीज थिंग्स। ऑलरेडी एक और कमर्शियल है जो मैक्स टावर ने टेकअप किया है, जहां पर 300 करोड़ रुपए नोएडा ने उनको वेवर भी दिया है जस्ट टू स्टार्ट द प्रोजेक्ट, क्योंकि देखो हॉल्टेड में किसी को फायदा नहीं होता। उसका मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। मेरा कहना है देखो आज के डेट में दिल्ली एनसीआर में, इनफैक्ट ऐसे तो पूरे इंडिया में आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, बट दिल्ली एनसीआर में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है विच आर स्ट्रक अप, जिसको अगर प्रोएक्टिवली रिवाइव करने की कोशिश की जाए तो इट कैन रिवाइव। अगर मैं सिर्फ गुड़गांव की बात करूं, क्योंकि देखो मैं गुड़गांव में रियल एस्टेट का बिजनेस करता हूं, तो गुड़गांव में पुराने पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड में देखोगे तो मोर देन 35,000 प्रोजेक्ट्स आर स्ट्रक अप इन अपार्टमेंट्स, और इसके अलावा 15,000 से ज्यादा अफोर्डेबल हाउसिंग स्ट्रक अप है। और पॉइंट क्या है, मुझे लगता है कि अगर गुड़गांव की भी अथॉरिटी थोड़ा सा एक्टिवली पार्टिसिपेट करके इन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करवाए, बैंकर्स को बिठा के, मैंने एक पूरा रिजोल्यूशन प्लान बनाया है कि कैसे वो आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सकता है। मेरे 2 वीडियोस ऑलरेडी लाइव हो चुके हैं, जहां पर सेक्टर 68 में वेयर आई शोड हाउ 8,000 फ्लैट्स आर स्ट्रक अप, एसपीआर रोड पे 8,000 फ्लैट्स आर स्ट्रक अप। ऐसे मैं कंटिन्यूअस मतलब वीडियोस बनाऊंगा, तो टोटल 50,000 फ्लैट्स आर स्ट्रक अप, जिसको अगर प्रोएक्टिवली कंप्लीट किया जाए तो एक तो क्या होगा कि देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि लोगों को अपना घर मिलेगा। 50,000 लोगों को अगर गुड़गांव में घर मिलता है तो अप्रॉक्सीमेटली यू आर गिविंग होम टू मिनिमम 2 लाख पीपल। एक फैमिली में मिनिमम 4 लोग भी मान के चलो, तो मिनिमम फिगर्स के मान के चलो, वैसे ज्यादा होना चाहिए। सो आज के डेट में गुड़गांव में अगर 20 लाख घर हैं, 20 लाख पॉपुलेशन है, तो अप्रॉक्सीमेटली 2-10% पॉपुलेशन गेट्स देयर ओन हाउस, जहां वो एक तरह से रेंट दे रहे हैं, ईएमआई दे रहे हैं, दे आर अंडर अ ह्यूज फाइनेंशियल बर्डन। एक तरफ जहां रियल एस्टेट के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और जो मिडिल क्लास है उनके अप्रोच से बाहर चला गया, तो उनको भी अपना घर मिल जाएगा, क्योंकि ये सारे प्रोजेक्ट बिके थे तब वो 50 लाख 60 लाख के थे। आज के डेट में आफ्टर गेटिंग कंप्लीटेड कैन हैव अ मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रॉम 1 करोड़ 20 लाख रुपीज टू 2 करोड़ रुपीज। इस ब्रैकेट में जहां बहुत बड़ा वॉल्यूम क्रिएट हो गया वहां लोगों को मिल जाएगा। हरियाणा गवर्नमेंट भी को भी बहुत सारा स्टैम्प ड्यूटी मिल सकता है, सबके लिए विन विन सिचुएशन हो सकता है। सो आई होप द बेस्ट फॉर दिस टॉलेस्ट टावर कंप्लीट हो, और इस तरीके से सारे अथॉरिटीज, चाहे वो गुड़गांव के, नोएडा के, फरीदाबाद के, कहीं पे हुए, दे शुड प्रोएक्टिवली बिहेव। अथॉरिटी, गवर्नमेंट, कोर्ट्स, फास्ट ट्रैक कोड बना के, एक एजेंडा बना के ये सारे प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट किया जाए, वेदर दे आर रेजिडेंशियल, कमर्शियल, एनीथिंग। आई होप दिस कैन लीड टू ह्यूज इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि इससे ना बहुत ज्यादा इंप्लॉयमेंट क्रिएट होगा, एक्चुअली काफी फायदा होगा हर जगह। सो गाइस, दिस इज एंड माय वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।